नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने हिप्स को सुंदर बनाना है या आप लोग कहें ग्रो करना चाहते हैं आप अपनी बूटी को, या बिगिनर हैं और अपने बट वर्कआउट ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से बट्स जो है वर्कआउट आप लोगों को करना चाहिए जिससे आप लोगों के बट्स अच्छे हों या आप लोगों के जो हिप्स हैं वो अच्छे दिखाई दें और आप लोगों को जो ग्लूट्स हैं, मसल्स हैं, वो टोन्ड बने आप लोगों की, तो आप लोगों को सिर्फ वेट करना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए अच्छी हैं। और ये सभी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 12 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों के ग्लूट्स को अच्छा और टोन्ड बनाने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के ग्लूट्स को इतना अच्छा टोन्ड बनाते हैं, मसल्स को इतना अच्छा लीन करते हैं कि आप लोग कहीं दूसरे चैनल्स पर जाएंगे ही नहीं। ये सभी वर्कआउट्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो हिप्स के जितने भी वर्कआउट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये वर्कआउट्स आप लोगों की लेग्स को अच्छा टोन बनाते हैं, थाइस को टोन बनाते हैं और आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं उनको टोन बनाने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के हिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, जो लोग बिगिनर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी बूटी को ग्रो करना, तो आप लोग ये सभी वर्कआउट्स कर सकते हैं। 12 ऐसे वर्कआउट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है बूटी को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज ही से शुरू कर दीजिए। आप, मैं कहूँगा, सुबह जल्दी उठिए और आप लोग जो है अपनी बूटी के लिए जो है ये सभी वर्कआउट्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स जो है आप लोगों को करने हैं। सभी वर्कआउट 40 सेकंड के लिए रहेंगे। सबसे पहला वर्कआउट है बैक किक लेफ्ट। बैक किक लेफ्ट में आप लोगों को एक दीवार का सहारा लेना है या एक पोल का सहारा आप लोग ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को एक पैर यानी कि राइट पैर तो कांस्टेंट पोजीशन पर रखना है और लेफ्ट लेग को आप लोगों को पूरा ग्लूट्स जहां तक आप लोगों का स्ट्रेच हो ऊपर की ओर, वहां तक आप लोगों को पैर जो है वो लेकर जाना है। इससे आप लोगों के दोनों हिप्स ओपनर एक्सरसाइज भी हो जाएगी और ये बैक किक लेफ्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ग्लूट्स में हुआ पेन भी रिमूव कर सकती है। दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, बैक किक राइट। बैक किक राइट भी जो है बैक किक लेफ्ट की तरह ही है और ये आप लोगों को जो है सीधे पैर के साथ करनी है, यानी कि राइट लेग के साथ करनी है। इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ग्लूट्स की जो मीडियस और मैक्सिमस मसल्स है वो एकदम से जो है इंगेज रहती है इसमें, और अगर वो इंगेज रहेगी तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अच्छी शेप लेंगे और साथ ही उसमें जो पेन है, जो हिप्स ओपनर एक्सरसाइज लोग ढूंढते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों के ग्लूट्स की एक अच्छी शेप भी बनेगी और दोनों पैरों के साथ इसलिए करनी है आप लोगों को ताकि दोनों की शेप या स्ट्रक्चर बना रहे। तीसरी एक्सरसाइज है आप लोगों के पास डंकी किक लेफ्ट। डंकी किक लेफ्ट जो है इसमें आप लोगों को टेबल टॉप पोजिशन में रहना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को लेफ्ट लेग का घुटना मोड़ते हुए जो है ऊपर की ओर जो है पैर को लेकर जाना है। इस कंडीशन में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का जो घुटना है वो मुड़ा हुआ रहेगा। जब आप लोग ऊपर की ओर लेकर जाएं तो दोबारा से आप लोगों को अपना घुटना मोड़ते हुए जो है सीधे हाथ यानी कि जस्ट उसी हाथ की ओर जो है अपने घुटने को लाना है, नीचे नहीं रखना है। 40 सेकंड तक आप लोगों को यही एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। ये एक ऐसा एक्शन है जो आप लोगों के लेफ्ट ग्लूट्स की जो मसल्स हैं उन्हें लीन करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। अब आप लोग बात करते हैं डंकी किक राइट। सिमिलर यही एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को राइट लेग के साथ करनी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके फ़ायदे। अगर हम लोग देखें कि लोअर बैली जो होती है वो भी इससे रिड्यूस हो सकती है। ग्लूट्स की मसल्स है तो ग्लूट्स की मसल्स इससे मीडियस एंड मैक्सिमस दोनों ही जो है वो इससे एंगेज रहती हैं। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के हिप्स पेन में भी रिड्यूस करने में भी आप लोगों की हेल्प कर सकती है। साथ ही दोनों पैरों का जो टकराव है जब आपस में आप लोगों की थाइस टच होती हैं तो वो भी रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प कर सकती है। तो ये 4 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप लोग कर सकते हैं अपने हिप्स को टोन बनाने में। नंबर 5 एक्सरसाइज है डंकी स्ट्रेट किक राइट। स्ट्रेट किक राइट का मतलब है आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना है, लेकिन आप लोगों को पैर को एकदम सीधा रखना है। उसके बाद में आप लोगों को ये देखिए नीचे की ओर टैप भी करना है, एकदम सीधा पैर रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का घुटना मुड़ा हुआ रहे, एकदम सीधा आप लोगों का जो पंजा है वो ही ज़मीन पर टिके और उसके बाद में आप लोग सीधा ऊपर की ओर ले जाएं। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों का जो
मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स हैं हिप्स की, वो ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग करेंगे तो आप लोगों के हिप्स में जमा हुआ पेन जो है वो भी नहीं रहेगा। नंबर 6 एक्सरसाइज की बात करते हैं, ब्रिज होल्ड एक्सरसाइज। ब्रिज होल्ड जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज अगर आप लोग लेफ्ट लेग के साथ करेंगे तो भी आप लोग कर सकते हैं, या ब्रिज होल्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों का जो गट बैक्टीरिया हैं वो तो अच्छे रहते ही हैं, साथ ही आप लोगों के हिप ग्लूट मसल्स जो है वो टोन्ड बनती हैं और एक अच्छी शेप में भी आती हैं। तो ब्रिज होल्ड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को ब्रिज जो कंडीशन है वो बना के रखना है और हिप्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच रखना है। तो इससे हिप्स जो है या ग्लूट्स जो है वो इंगेज रहते हैं और आप लोगों की मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव इस एक्सरसाइज से होती है। तो नंबर 6 एक्सरसाइज हो गई। 7th एक्सरसाइज में आप लोगों को ब्रिज एक्सरसाइज करनी है। ब्रिज एक्सरसाइज तो आप लोगों को पता ही है। सिंपल अपनी योगा मैट पर आप लोग लेट जाइए, उसके बाद में दोनों हाथ जो है योगा मैट पर रखिए और अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ये एक्सरसाइज जो है एक्चुअली में आप लोगों के लोअर बेली फैट के लिए भी अच्छी है, आप लोगों के कमर के लिए भी अच्छी है, आप लोगों की थाइस के लिए भी अच्छी है और आप लोगों की ग्लूट्स मसल्स के लिए भी अच्छी है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप लोग 40 सेकंड के लिए कर लेते हैं तो जितने भी पार्ट्स मैंने कंसिडर किए हैं उन सभी की मसल्स जो है वो लीन बनने में आप लोगों की हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए मिनिमम 40 सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की सिंगल लेग ब्रिज एक्सरसाइज। सिंगल लेग ब्रिज में आप लोगों को दोनों घुटने जो है सरफेस पर रखने हैं, दोनों हाथ जो है अपनी जंघों के पास रखने हैं। उसके बाद में आप ब्रिज एक्सरसाइज करते हुए एक पैर को उठाना है और सीधा करना है। तो ये जो है वो सिंगल लेग ब्रिज एक्सरसाइज हुई। इसमें आप लोगों के हिप्स जो हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रेच भी रहेंगे और आप लोगों की एक पैर जो है अल्टरनेटिव लेग्स जो हैं वो जो है वो सीधे होते रहेंगे। तो ये जो है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए और आप लोगों की थाइज मसल्स के लिए, या हम लोग कहें लोअर बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो 8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 9 एक्सरसाइज में हम लोग फुल ब्रिज कर लेते हैं। फुल ब्रिज एक्चुअली में आप लोगों की बैक के लिए बहुत अच्छी है, आप लोगों के स्टैमिना के लिए बहुत अच्छी है। और इसको करना कैसे है, दोनों हाथों को हथेलियां जो हैं आप लोगों की हिप्स की ओर रहनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों हाथों की जो अंगुलियां हैं वो आप लोगों की हिप्स की ओर है और उसके बाद में आप लोगों के दोनों पैर भी सरफेस पर रहने चाहिए। अब अपने हाथों का जोर लगाते हुए जो है अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, या आप लोगों को कहें कि सप्रेस करना है, जिससे आप लोगों के जो हिप्स हैं या ग्लूट मसल्स हैं वो एक्टिवेट हों। एक्टिवेट होना या हम लोग कहें इंगेज रहना ज़रूरी बहुत होता है, तभी आप लोगों की मसल्स जो हैं वो लीन बनती हैं। तो 9 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। 10वीं एक्सरसाइज हम लोग करते हैं सिंगल लेग फुल ब्रिज। सिंगल लेग फुल ब्रिज में आप लोगों ने देखा कि फुल ब्रिज में हम लोगों ने ये बताया कि दोनों पैर के घुटने उसी पोजीशन पर रहते हैं और आप लोगों को अपने हिप्स को या ग्लूट्स को ऊपर की ओर जो है स्ट्रेच करना होता है। सिंगल लेग फुल ब्रिज में आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों का जोर लगाते हुए जो है आप लोगों को एक पैर एकदम स्ट्रेच पोजीशन में मतलब स्ट्रेट रखना है और हिप्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच भी करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं अपने लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में, अपने हिप्स को टोन बनाने में, अपने लेग्स को टोन बनाने में, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 11वीं एक्सरसाइज की, सिंगल लेग ब्रिज एल। सिंगल लेग ब्रिज एल जो है वो एक प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों का एक पैर जो है वो स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री के ऊपर दूसरे पैर की तुलना में, और दूसरे पैर का घुटना जो है वो मुड़ा हुआ रहेगा और वो सरफेस पर ही रहेगा। दोनों पैर जो हैं आप लोगों की जांघों के पास जो है आप लोगों के मैट के पास ही रहेंगे। अब आप लोगों को अपने गर्दन को जो है फिक्स पोजीशन पर रखना है और अपने ग्लूट्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए जो है पैर को एकदम सीधा ऊपर की ओर लेकर जाना है। तो ये हो गया आप लोगों के पास सिंगल लेग ब्रिज एल, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। सिंगल लेग ब्रिज आर आप लोगों को करना है। आर का मतलब है राइट लेग के साथ आप लोगों को करना है और अपने हिप्स को ऊपर की ओर आप लोगों को स्ट्रेच करना। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। सिंगल लेग ब्रिज आर जो है, आर का मतलब यहाँ पर राइट लेग के साथ है और ये 12वीं एक्सरसाइज है। टोटल एक्सरसाइज जो है वो 12 एक्सरसाइज ही मैंने आप लोगों को बताई थी और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छी लगी होंगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और साथ ही आप लोग जो है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।